ये चैप्टर में बहुत सुंदर रूप से सती का स्वभाव का वर्णन हुआ है। इधर हम लोग श्लोक संख्या 8 से लेके 14 तक सती वाच, सती ने क्या क्या बताया ने हम लोग देख सकते हैं। पार्वती स्त्रियों की अधिष्ठाता ना, तो ये है स्त्रियों के अधिष्ठा देवता है देव। शिव और पार्वती को आदर्श पति पत्नी के रूप में जानते हैं। शिव और पार्वती, सती को मालूम है उसके पिता ने अपने पति को कैसे गाली देके अपमानित किया, वो कुछ जानती है। जानती है, फिर भी स्त्री स्त्री का स्वभाव इसमें इस 8 से 14 श्लोक द्वारा इधर स्त्रियों के स्वभाव के बारे में बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। किस तरह स्त्रियां बिहेव करते हैं, ये हम लोग ये आध्यात्मिक दुनिया का था, भौतिक दुनिया में भी हम लोग यही देख रहे। जब भी आकाश से विमान जा रहे थे, सभी देवी देवता यक्ष गंधर्व सब लोग विमान में अलंकृत होके जा रहे थे, तभी सती देखती है। देख के उसके मन में इच्छा हो जाती है, अरे मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। वो पहले जब ये फर्स्ट पहले जो यज्ञ हुआ था उसमें वो नहीं गई थी, इसके लिए वो अभी दूसरे यज्ञ में जाना चाहती है और अपने पति को ऐसे अलग अलग तरह से उससे याचना कर रही है। तो वो सीधा डायरेक्ट नहीं बोल रही, याचना कर रही है, आप भी चलिए, आप भी चलिए, हम लोग जाएंगे, आप भी चलिए, हम जाएंगे, यज्ञ हवन देखने के लिए जाएंगे करके सती इधर शिव जी को अलग अलग तरह से उनको उनसे याचना कर रही है, चलिए चलिए चलिए। इधर हम लोग देखते हैं, श्लोक संख्या 8 में ऐसे ही तो बाकी टाइम में इतना वर्णन नहीं करती थी अपने पति का, मगर ये जब भी पिता के घर में यज्ञ हो रहा है उसको जाना है। स्त्री स्वभाव का बारे में इधर बहुत सुंदर लगा। पिता के घर में जाने ने सभी स्त्रियों को बहुत प्रिय, अपने मातृभूमि, पिता का घर, सबके लिए प्यार है। इधर सती अपने स्वभाव योजित रूप से ने पति से याचना कर रही है, हे प्राण प्रिय शिव, इस समय आपके ससुर महान यज्ञ कर रहे और सभी देवता आमंत्रित होकर वहीं जा रहे, यदि आप कहे तो हम भी चले। इसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही। सती के अंदर हमको स्त्रियों के जो स्वभाव कैसे रहना चाहिए इधर बहुत सुंदर ढंग से निरूपित। आजकल के हम लोग स्त्रियों को देख सकते हैं, वो पति के आज्ञा का भी राह नहीं देखे, मुझे जाना है तो चले जाते इस आज का कलयुग के लिए। और इधर सती किस तरह अपने पति से आज्ञा पर, उसको मालूम था बहुत कठिन कठोर शब्द से मेरे पिता ने उसको गाली दी है, फिर भी उसके मन में जो मेरे सगे वाले, मेरे बहन, मेरे सभी संबंधी आएंगे, मेरे माँ, मेरे बाप को सब, ये एक मिलने का अवसर है। ये ऐसे हम लोग देखते भौतिक दुनिया में हम लोग देखते ना, किधर भी मायके में कोई फंक्शन हुआ तो हम लोग बिना बुलाए जाते, क्योंकि हम मायका है, क्यों बुलाने का जरूरत है, मायके में जाते। इधर सती भी वही एक कर रही है और शिव जी को बोल रही, चलिए हम लोग जाएंगे, देखने के लिए जाएंगे। बाकी टाइम इतना ये स्त्रियों का स्वभाव है, अपना जो काम करने का है तो वो कितने करेगी,
हम लोग इसका भी देखते हैं ना, अ, कश्यप और दीति। दीति का भी वो पति की सेवा कैसे करती है, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए कैसे सेवा करती है। ऐसे इधर भी हम लोग देखते हैं सती शिव जी को कितना मना रही है, चलिए चलिए हम लोग जाएंगे, देखो सब लोग जा रहे हैं, आकाश मार्ग से जा रहे हैं। इस स्त्रियों के अंदर का ये गुण है, वो अपना मन में जो भी ठान लेती है वो करेगी, उसको कितना भी रुकावट करेगा तो भी वो नहीं रोक सकते। इसे बोलते ना, बाल हट, स्त्री हट और राज हट, तीन प्रकार का हट रहता है। बच्चों को भी इतना जिद करते हैं, तो माँ बाप कितना समझ जाते, फिर भी वो जिद्दी रहता है, मुझे वो चाहिए नहीं चाहिए, इस जिद करके बैठता है। तो जब भी माँ बाप देते हैं तो शांत हो जाए। इसे स्त्री किधर में वो जाना है, वो जाना इच्छा करते हैं, उसको जाना ही है। इधर हम लोग स्त्री का मनोविज्ञान इधर भागवतम में दिया है। स्त्रियों का मनोविज्ञान और पुरुषों का मनोविज्ञान अलग अलग है। स्त्रियां कैसे रहते हैं, कोमल भाव, तुरंत विश्वास कर लेते हैं सभी के ऊपर, तुरंत विश्वास करने का, और वो जो इच्छा करती है उसको प्राप्त, इस स्त्रियों का स्वभाव रहता है, देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ये सब अनुभव कर रहे हैं। और पुरुषों का स्वभाव करता रहता है वो कठोर, यानी अंदर मृदु रहते हैं, मगर कठोर रहते हैं, तुरंत सब ये नहीं करते, विश्वास नहीं करते, किसी के ऊपर विश्वास नहीं, उनको थोड़ा टाइम लगता है। अभी हम लोग भक्ति में भी देखते हैं ना, स्त्रियां जल्दी भक्ति में आ जाते हैं। ओ, किधर भी सत्संग में सुने, चैंटिंग करना है, भोग लगा के प्रसाद खाना है, मंदिर जाना है, पूजा करना है, इससे तुरंत वो तुरंत तुरंत फॉलो करेगी स्त्रियां। पर पुरुष जो है, नहीं नहीं, ये क्या है, ये क्या है, ये तुम्हारा एक क्या चला रखा है करके डांटते डांटते डांटते, धीरे 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 बाद में वो प्रसाद खाते खाते वो भक्त बन जाते। ये हम लोग अपने जीवन में देखे हैं, क्योंकि स्त्रियां भक्ति में जल्दी आगे बढ़ती है, पर पुरुषों को देर लगता। मगर देर से वो आए तो भी वो स्त्रियों से भी बढ़कर आगे चले जाते हैं, तो भक्ति में आएगा तो स्त्रियों से भी आगे बढ़ जाते हैं, मगर आने के लिए देर। इधर सती अपने मन की इच्छा प्रकट कर रही है और बता रही है शिव जी को, चलिए हम लोग जाएंगे। इधर नीलकंठ करके इसमें बता रहे हैं, शिव जी को बुला रहे पुकार रहे, आप अभव हो, आप नीलकंठ हो, अलग 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 रीति से उनको, शिव जी को बहुत बहुत उनका स्तुति कर रहे हैं, उनको आग्रह कर रहे कैसे भी उनका मन बदलना चाहिए करके। नीलकंठ ने पूरा जब ये समुद्र मंथन, आप लोग को सब मालूम है, असुर और असुर दोनों ने समुद्र मंथन किया, हाँ? और समुद्र मंथन से पहला हालाहल विष आया, तो भगवान की इच्छा से शिव जी को हालाहल पीने के लिए बताया, और शिव जी ने पूरा हालाहल पी लिया। तभी इधर माता सती उनको बता रही है, शिव जी को बता रहे, आपने ऐसा हालाहल पी लिया, और ये थोड़ा सा ये दक्ष का गाली, वो क्या बड़ा है, वो तो सहन कर सकते ना, इतने सारे विष को आपने पी लिया है, एक छोटा सा बात ये क्या है। इधर बहुत सुंदर ढंग से स्त्री का मनोविज्ञान के बारे में ने कैसे, किधर किधर से कैसे कैसे कनेक्ट करके अपने पति को समझाती है सती। इधर ब्रह्मा जी का इधर बताया, ब्रह्मा जी कैसे जन्मे हैं, हाँ? भगवान के नाभि से जन्मे हैं, और उन ब्रह्मा जी ये चारों पुत्र जब भी गृहस्थी परिवार बढ़ाने के लिए तैयार रहते, तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है, उनके दोनों बहुओं के बीच से रुद्र रुद्र प्रकट होते हैं, 11 रुद्र, उनमें 7वां शिव है। ये सब भागवत हमने हम लोग पढ़े हैं, मालूम है हम लोग को। इधर भागवतम में इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं,
अभव ने अजन्म, मगर शिव जी को भव, भवम भवानी बोलते हैं ना, भव भवानी। भव यानी क्या है? इधर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, भौतिक गुण, भौतिक जो प्रकृति के जो गुण है उनको स्पर्श नहीं करते, भौतिक गुण। शिव साक्षात भूतनाथ है? कहाँ रहते? स्मशान में रहते, भूत प्रेतों के साथ रहते। हाँ, तमोगुणी जीवों को, तमोगुणी को उद्धार करने के लिए उनका हम लोग क्या करते हैं? जो भी रुचि ले रहे, भगवान का नाम में रुचि ले रहे, उनको ज्यादा हम लोग अट्रैक्शन करते हैं, उनको बुलाते करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम ले रहे। फिर हम हमारे अंदर ये भी बात है, ये भगवान का नाम लेने के लिए तैयार है, इतने बार सत्संग में आओ बोले तो आने के लिए तैयार है, तो उन लोग को दुर्लक्ष्य करते हैं, जाने दो, वो नहीं आने दो। मगर शिव जी इतने कृपालु दयालु है, जो पति जीव है, सभी लोग उनको छोड़ दिया है। हाँ, वैसे जीवों के पास जाके उनको भगवान का हरि नाम को सुना के उनका उद्धार करते, ऐसे महान शिव जी है। तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तीन रूपों में हम लोग देखते हैं। शिव जी का बारे में आगे है ये करके, इस श्लोक से हम लोग दो चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। एक है स्त्रियों का स्वभाव, और दूसरा है किस तरह भक्तों को सहन करना चाहिए। शिव जी के आचरण द्वारा हम लोग सीख सकते हैं कि किस तरह सहन करना चाहिए। इधर माता सती शिव जी को बहुत तरह से उनको मना रहे हैं। आप अभाव है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चलिए अपने पिता के घर में यज्ञ के लिए चलिए करके। और इधर बताते, इधर ये भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं ना, पिता के द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अलंकृत करना चाह रही थी, तो यह तो सती का सौभाग्य था कि पति ने उसे गहने लेकर गांजा खरीदने में नहीं पहुंच गया था। भौतिक दुनिया में हम लोग देखते हैं ना, शिव का अनुकरण करने जाते हैं सब लोग, और गांजा नशा कर करके अपने बीवी के सब गहने को बेच देते। मगर इधर बता रहे हैं, गृहस्थी को चौपट कर देते, अपनी पतियों के आप सॉरी अपने पतियों के आभूषणों लेकर गांजा पीने तथा ऐसे आदतों में खर्च कर देते हैं। ये भौतिक दुनिया में देखते, शिव जी हमेशा अपने गुरु भगवान के ध्यान में रहते। ऐसे ये तो छोटा सा एक था, कुछ बड़ा नहीं था। दक्ष ने इतना बड़ा यज्ञ किया, और सभी देवी देवता यक्ष गंधर्व गुरु ऋषि सभी 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 लोगों को सभी लोग आके बैठे हैं। सभी लोग ऊपर का इसमें ब्रह्मा जी और शिव जी बैठे हैं। दक्ष आते, अच्छा से ठीक ठाक कपड़े पहन के अलंकार करके आते हैं, और सब लोग उठते हैं और ब्रह्मा जी उसको स्वागत करते हैं। शिव जी ध्यान मग्न थे, शिव जी ध्यान मग्न थे, उन्होंने उनको ध्यान ही नहीं, वो ध्यान में भगवान का ध्यान में मग्न थे। तो इतना सा एक बात वो उन्होंने बहुत बड़ा करके शिव जी को कैसे अपमानित किया, ये हम लोग बहुत बुरा लगता है। क्योंकि ये अकेले में नहीं बोल रहे, वो अकेले में साथ में नहीं, सभी लोगों के साथ, सभी ऋषि बुढ़ी देवता सब ब्राह्मण सब लोग बैठे थे। वो शिव जी ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ ध्यान मग्न बैठे। ऐसे देखे तो शिव जी
का जो स्थान है कितना ऊपर है। भगवान और शिव जी में अंतर नहीं है, जैसे हम लोग ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथगस्ति है तो यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तम। दूध से ही दही बनता है, हाँ? कुछ कारण के लिए तो भगवान ही शिव बन के आते हैं, ये संहार का कार्य करने के लिए भगवान में और शिव में अंतर नहीं है और अंतर है भी, ये दोनों बता। दक्ष प्रजापति भी वैष्णव ही है, ये हम लोग को सीखने का है। वैष्णव सिर्फ कपड़े तिलक कंठी से नहीं, उनका आचरण कैसा होना चाहिए। और जब भी हम लोग बोलते हैं तो हम लोग जो भी बोल रहे हैं, जैसे जैसे मुंह से आग निकल रहा है ऐसा बोल रहे हैं, उसको हम लोग सुनते नहीं। जब दूसरे कोई हमें बोलते हैं तो तुरंत हमें गलत, हम जो बोलते हैं तो वो उसको हम लोग सुनते नहीं, हम लोग कुछ भी बोल के खत्म करते, मगर वैसे नहीं। दूसरे कोई एक छोटा सा भी बोलेगा तो इतना मन को लगता है नहीं, वो कभी हम लोग भूल नहीं सकते, क्योंकि मारा हुआ जो है वो तुरंत भूल जाते, मगर जो बोला हुआ वाक्य जो रहता है वो हृदय पे चुभा रहता है। शिव जी को कितना दुख हुआ होगा, हाँ? कि बिना कुछ कारण, बिना कुछ किए नहीं ये दक्ष प्रजापति इससे बात कर रहे हैं, कितना दुख उन्होंने सहा हो। ये वैष्णव के लिए एक शिक्षा है, किस तरह वैष्णव का आचरण होना चाहिए। जब भी हम लोग दीक्षा लेते हैं, हम लोग बोलते हैं हाँ हम लोगों ने दीक्षा लिया है, चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, फिर भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हैं। तो हम लोग का क्या स्टेज है, हम लोग कनिष्ठ अधिकारी, हम लोग कनिष्ठ अधिकारी, अभी 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 हम लोग भक्ति में आए हैं और भगवान में समझने का कोशिश कर रहे हैं, कनिष्ठ अधिकारी है हम लोग को। बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सारे कार्य करना है और हम लोग को सीखना जरूर है। और जो ब्राह्मण दीक्षित है वो थोड़ा ऊपर लेवल के है, वो मध्यम अधिकारी है, यानी उनको भगवान के साथ उनका ज्यादा संबंध रहता है, भगवान की सेवा करना, अर्चा अर्चा विग्रह की सेवा करना है सब। और तीसरा है उत्तम अधिकारी, यानी कौन है, सन्यासी। सन्यासी अपना काया वाचा मनसा भगवान की सेवा में लगे हुए गुरु महाराज, सन्यासी को उत्तम अधिकारी। हम लोग अभी अभी, हम लोग को कुछ मालूम नहीं, हम लोग को भक्ति का कुछ टेस्ट भी नहीं आया, हम लोग उसका टेस्ट के लिए हम लोग कोशिश कर रहे, सतत 16 माला जप, भागवतम भगवत गीता का श्रवण करके हम लोग को अभी 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 हम लोग धीरे धीरे चल रहे। हमें बहुत जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि हर एक हमारे हाथ से जो भी चलता है उसका पूरा 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 एटिकेट जो है बाकी लोग देखते हैं। अरे ये तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, फिर इनको गुस्सा आता है, सहज ही है हरे के घर में भी हम लोग देखते हैं, पति पत्नी के बीच में होता है क्या, पूरा दिन हरे कृष्णा बोलते रहते हैं, और फिर इतना जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये हम लोग को समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारा परीक्षा है, हम लोग कितने हद तक आगे बढ़े। कैसे थर्मामीटर रख के हम लोग बुखार को मापते हैं ना, कितना बुखार है मापते थर्मामीटर रख के, मगर जो हमारे अंदर जो बदलाव आता है, अब भक्तों के संग में नहीं जाना, बाहर का कुछ नहीं खाना, सब भक्तों के साथ रहना, और सतत भगवान का नाम लेना, भगवान का सेवा करना, गुरु की सेवा करना, भक्तों की, ये जो
अपने अंदर बदलाव को हम लोग देखना चाहिए कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं या उधर ही है। हम लोग अभी सब लोग इधर ही है, हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे। जब भी हम लोग काया वाचा मनसा भगवान की सेवा में अपने आप को लगाएंगे तो धीरे 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 हम लोग आगे बढ़े। दक्ष प्रजापति ने शिव जी को कटु वचन बोला, पर उसका क्या प्रतिफल होएगा वो उसको मालूम ही नहीं। इसके लिए रूप गोस्वामी बताते हैं हम लोग, वाचो वेगा मनस क्रोध वेग जीवा वेग उधर उपस्थ वेगा एतान वेगान यो विषेत धीरा सर्वम प्रतिदिन। हर एक को अपनी वाणी के कंट्रोल रहना चाहिए। वाणी में संयम रखना है, एकदम कंट्रोल रखना चाहिए, कुछ भी बोलने का नहीं। हमेशा हम लोग देखते हैं ना, जो शुद्ध भक्तों का कितने हम्बल रहते हैं वो लोग, कितने अच्छे से बड़े बड़े डिग्री होल्डर अभी ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी बन गए, वो लोग कितने हम्बल से बात करते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, किस तरह प्यार से बात करते हैं। हम लोग को ही हमारा बर्ताव को हम लोग को बदलना चाहिए, हम लोग को बहुत सीखने का जरूरत है। इधर हम लोग भगवान भी बता रहे हैं इसको, अर्जुन को बता रहे भगवान ने भी सहन करो, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण दुख सुख दुखद आगम पायु अनित्य स्थान स्थितिक्षस्व मार्ग। जीवन में कष्ट दुख आएगा ही, जैसे बारिश का मौसम, गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम ऐसा आता रहता है, जैसे ये भी आएगा, थोड़े दिन के लिए आएगा। चलो धीरज तत्र मुह्यति, इधर बता रहे हम लोग को धीर बनना चाहिए। हाँ? धीर यानी कौन रहता है, वो सबको सहन करता है, उसको धीर करता है। बार बार भगवान ने अर्जुन को बताया, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र न मुह्यति। जो धीर लोग हैं वो इससे प्रभावित नहीं होते। धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो। षडगोस्वामी अष्टकम में हम लोग, षडगोस्वामी अष्टक में ये जो धीर जन ही भगवान के शरण में आते, क्योंकि शिव जी इतने महान है और उनका कितना ऊपर का दर्जा है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों का इतना ऊपर का दर्जा ये दक्ष प्रजापति को मालूम है। थोड़ा धन संपदा है और ब्रह्मा का पुत्र है, वही बता रहे ना, अच्छे कुल में जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री फिर एतद मान मद कुमार। अच्छे कुल में जन्म, हाँ, सौंदर्य, धन संपदा क्या करता है हम लोग को नीचे गिरा दे। दक्ष प्रजापति का ये कटु वचन से क्या हो गया, शिव जी को दुख हो गया। और शिव जी के गण, वो लोग अपने गुरु का अपमान वो सहन नहीं कर पाए, वो लोग तुरंत उठ के दक्ष प्रजापति और उधर बैठे बैठे ब्राह्मणों को सबको शाप दिए। फिर वो लोग चुप नहीं बैठे, ब्रह्म मुनि उठ के वो नंदीश्वर और शिवगण को उन लोग के शाप देख है। हम लोग कितना शापा शाप एक दक्ष के एक कटुवचन से। मगर इधर शिव जी ने इतना सुनकर भी उन्होंने एक अक्षर भी उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं, सीधा उठ के अपने गणों के साथ चले गए। यही भक्तों का हम लोग लक्षण देखते हैं। जब श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को शाप दे दिया ना, 7 दिन में तक्षक सांप काट के मर जाए, उन्होंने क्या किया था, उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप था। क्या रियल स्थिति क्या है, कोई घर में आए, वो देख रहा था वो श्रृंगी हमारे घर में एक राजा आया है, तो तुरंत उसको आके वो राजा को सपोर्ट करने का था ना। वो पूछ रहे थे कोई है, मुझे पानी प्यास लगा है, मुझे पानी दो पानी दो, पुकार रहे हो बुला रहे। पर वो श्रृंगी
उधर देख रहा है वो, कोई हमारे कुटी पे आए हैं, मगर वो आया नहीं। और जब ही परीक्षित महाराज ने उसके गले में मरा हुआ सांप डाल के चला गया, तो उन्होंने तुरंत शाप दे दी। तब श्रृंगी के पिता जाके परीक्षित महाराज को बोलते, हे महाराज, आप वो मेरे बेटे को शाप दीजिए। अरे आप तो इतने महान है। जब भी भगवान धराधाम छोड़ के गए, तभी परीक्षित महाराज सभी को वश में रखा था, कली को अंदर राज में आने नहीं दे रहा था। इतना महान परीक्षित महाराज भगवान का शुद्ध भक्त को ऐसे शाप दे दिया। तो उसके पिता को बहुत बुरा लगता है, वो बोलते हैं मेरे बेटे को आप वापस शाप दे दो। तो परीक्षित महाराज बोलते नहीं, मेरा गलत, मैंने गलत किया, उनके गले में सांप डाला, गलत है, गलत को मुझे मेरा प्रायश्चित करना है, मैं ये स्वीकार करता हूँ। ये जो गलत जो रहता है ना, हम लोग गलती को हम लोग स्वीकार करना और उससे क्षमा मांगना चाहिए। इसे दक्ष प्रजापति को वो एहसास भी नहीं हुआ, मैंने गलत बोला दामाद को करके, एहसास भी नहीं हुआ, माफी मांगने का तो छोड़ दो। पर उसका अंदर इतना घमंड एक भरा था, अहंकार। अहंकार विमूढ़ात्मा बोलते ना, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, भगवदगीता में बोला अहंकार के कारण सब मेरा है, मैं मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मैं ये सब का करता हूँ, ऐसे मान। पर ये क्या हो जाता है, नरक का मार्ग में चला जाता है। भगवान इधर बहुत, अभी हम लोग भगवत गीता में भी सेकंड चैप्टर में सब लोग बड़ा है ना, काम क्रोध लोभ नरक का द्वार है। भगवान अर्जुन को समझा रहे, देखो ये नरक का द्वार को देखो, और उसको आप संभाल के उसका उसके पीछे मत जाओ, समझाते हैं ना। इधर हम लोगों को प्रभुपाद जी ने हम इतना बड़ा इस्कॉन संस्था स्थापना किया है, पूरा विश्व में अब हरि नाम सब लोग ले रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी की जो तत्व है उसी को सब लोगों ने फॉलो कर रहे हैं। उसी उन्होंने क्या बताया हम लोग उसी से सब आचरण कर रहे हैं, और इतने पूरे विश्व में हरि नाम का प्रवचन हो रहा है। वैसे इसके कारण क्या है, उनके गुरु महाराज, गुरु महाराज के ऊपर की श्रद्धा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का क्या था, चैतन्य महाप्रभु की पूरा विश्व में उसका लीला का प्रचार कर। और चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को क्या सिखाया, त्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। हम लोग को कैसा रहना चाहिए, इधर शिव जी हम लोग को यही सिखा रहे, तरोरपि सहिष्णुना। उन्होंने तरु की तरह सहिष्णुता की, तरोरपि सहिष्णुना, ये हम लोग को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया है। हमारे अंदर ऐसे गुणान से छोटा हरिदास ठाकुर थोड़ा सा चावल मांगा उन्होंने स्त्री से, पर सन्यासियों को स्त्रियों के साथ बात नहीं करना चाहिए, ये जो नियम है, नियम के कारण चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को अपने संघ से बाहर कर दिया। वो गलत, बहुत बड़ा, सब लोगों को मालूम है, उन्होंने कुछ ये नहीं किया, गलत नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मांगा थोड़ा सा चावल, वो भी भक्तों के लिए। पर ये चैतन्य महाप्रभु हम लोग को शिक्षा दे रहे, भक्तों के अंदर कैसे गुण होना चाहिए, नहीं करना है नहीं। अगर चैतन्य महाप्रभु ने उनको सब नहीं दिया तो ये सब प्रणाली कैसा हो जाता है, शिथिल होता है। मगर चैतन्य महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट थे, चैतन्य महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट रहने के कारण उनका सब परंपरा, सभी उनके सभी षट गोस्वामी सभी शिष्य लोग इतने स्ट्रिक्ट से चल रहे हैं, और प्रभुपाद जी भी उन्हीं के तत्वों के अनुसार, आचरणों के अनुसार चल रहे। इसलिए आज हम लोग देख रहे हैं सारे विश्व में इस्कॉन, इस्कॉन के लिए कितना रिस्पेक्ट हो रहा है, इसमें रिस्पेक्ट देता है। कोई बोले इस्कॉन वाले तो उनका मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसे हम लोगों को फाउंडेशन दिया है, उसके आधार पर हम लोग आगे चल के अपना गंतव्य को पहुंच सकते हैं। इधर हम लोग देखते हैं स्त्री का मनोविज्ञान और पुरुषों का मनोविज्ञान अलग अलग है। भागवतम में स्पष्ट रूप से दिया है, क्यों, क्योंकि ब्रह्मचारी जो लोग है, ब्रह्मचारी जो लोग है, उन लोगों को ये समझना चाहिए
स्त्री यानी विस्तार करने वाले, अगर वो ब्रह्मचारी है तो अकेले कहाँ भी रह सकता है, अकेले ही ऐसे भी पेड़ के नीचे रह के भगवान का ध्यान कर सकता है, भगवान का भक्ति कर सकता है। मगर वो स्त्री संगी हो गया तो उसको क्या होना है, विस्तार करना पड़ता है, बच्चे सब लोग ये हो जाते हैं। अभी आजकल हम लोग देखते हैं बहुत धूमधाम से शादी करते हैं, और शादी करके हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होता है, डाइवोर्स देते हैं। इधर हम लोग शिव और सती के बीच में भी हम लोग देख रहे हैं मनमुटाव, एक पर किस तरह वो समझाते हैं, किस तरह ये करते हैं। आगे चलकर शिव जी उस मन नहीं रहता है, उसको समझाते हैं, शिव जी समझाते, तुम जाओगे तो तुम्हें कोई तुम्हें उधर आदर नहीं, सत्कार नहीं करेगा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी पत्नी हो, इसके लिए तुम्हें कोई मान नहीं देगी, मत जाओ। तो फिर भी उसको बहुत इच्छा रहता है मेरे, फिर इधर बता रहे है ना वो, पति के घर, पिता के घर, गुरु के घर और मित्रों के घर में कोई बुलाने नहीं तभी जा सकते। अभी पत्नी किधर भी गई हुई रहती है, मायके गई हुई रहती है, किधर बाहर गई हुई थी, उसको पति के घर में उसको बुलाने का जरूरत नहीं था, वो सीधा घर में आ सकती, पति के घर में आ सकती। और ऐसे गुरु, गुरु के घर में भी ऐसे शिष्य लोग, कोई भी गुरु, अभी हम लोग मंदिर में जा रहे, मंदिर में जाते हैं, उधर सभी गुरु महाराजों को दर्शन करते हैं, हम लोग को वो लोग बुलाते नहीं है, हाँ? आओ, आइए आइए करके बुलाते नहीं हो ना, मगर जन्माष्टमी गौर पूर्णिमा ऐसे समारोह में जो बुलाते हैं, मगर बाकी टाइम हम लोग जाते हैं ना, क्योंकि हमारा ड्यूटी है मंदिर में जाने का, भगवान को प्रणाम करने, गुरु महाराज को प्रणाम, ये हमारा ड्यूटी है। कभी भी हम लोग मंदिर जा सकते, बुलाने का जरूरत नहीं। हाँ? पति का घर, गुरु का घर, और मित्र, मित्र के घर में, मित्र जो क्लोज फ्रेंड रहते हैं ना, क्लोज फ्रेंड रहते हैं, उनके घर में हम लोग बिना बुलाए जा सकते हैं करके। इधर सती बोले ये शास्त्र में लिखा हुआ है, जा सकते हैं आप, इतने महान हो, इतने दयालु हो, आप चलिए मेरे साथ अपने पिता के घर में। पहले बार मैं यज्ञ में नहीं गई थी मैं, अभी मुझे इस यज्ञ में जाने का बहुत मन है, मेरे सगे वालों को मिलने का है, और उधर का जो सुंदर अलंकार किया हुआ पताका मंडप वो सब देखने का है मुझे, मुझे बहुत इच्छा है, आप चलिए। सती बहुत आग्रह कर रहे हैं, मगर शिव जी कुछ नहीं, और फिर बोले क्यों नहीं बात कर रहे हो, बोलिए, बोलिए चलिए। फिर आगे अभी शिव जी बताएंगे, मन नहीं रहता है, वो इतना वो जिद करती है, मुझे जाने का ही है, अरे जिद करती है तो उसको जाओ बोलते। फिर आगे हम लोग देखेंगे शिव जी किस तरह सती को समझाते, मत जाओ करके, मत जाओ को समझाते, मगर वो जिद पकड़ी थी, मुझे जाना है। इस स्त्री हट बोलते हैं ना, बाल हट स्त्री थी, एक उदाहरण है। और स्त्रियों को किस तरह आचरण करना चाहिए उससे सुंदर ढंग से इसमें बताया हुआ है। शिव जी आगे इस ये बता रहे इधर, ये बता रहे, मेरे बहने मौसिया मौसा अन्य परिवार परिजन हो गए, अतः यदि मैं वहां तक जाऊं तो उन सब मेरी भेंट हो जाए, और साथ ही उड़ती हुई ध्वजाएं ऋषियों द्वारा संपन्न होते हुए यज्ञ को देख सकूंगी। हे प्रिय, इसी कारण से मैं जाने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर के बहुत बताती है। फिर हे अजन्मा नीलकंठ, मैं केवल मेरे संबंधी वरन अन्य स्त्रियों को भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर आभूषण से अलंकृत होकर अपने पतियों तथा सगे संबंधियों के साथ जा रहे, जरा देखो तो उनके श्वेत विमान आकाश किस प्रकार सुशोभित है। हे देवश्रेष्ठ, इसे अलग 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 उपाधि से शिव जी को बुलाते हैं। हे देवश्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर के उनके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है, विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है। यद्यपि आप यह सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर में बिना बुलाए भी जाने का कोई हानि नहीं। इधर शास्त्र से जो
लॉजिक से बात कर रही है, समझा रही है शिव जी को, मगर शिव जी कुछ नहीं बोलते। हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हो और मुझे मेरी इच्छा पूरे करे। आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, अतः मुझ पर दया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। इधर अर्धांगिनी है, स्त्री इसके लिए बदल पति का आधा भाग स्त्रियों को मिलता है, आधा जो पति जो पुण्य कर्म किया था वो स्त्री को मिलता है। सती बोल रहे मैं अभी तक आपका आज्ञा का मैं पूरा पूरा पालन किया है, तो अभी भी मैंने आपका इच्छा का विरुद्ध नहीं किया है, आपका आज्ञा का पालन कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ, अभी मेरी इच्छा पूरा कीजिए करके सती इधर शिव जी से याचना कर रहे हैं। और शिव जी ऐसे शांत बैठे है ना, उनका मन में उधर जाने का सोच आते ही उनका दक्ष प्रजापति का कटु वचन कान में सुनने रहता है, उनको बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। कैलाश जैसे पर्वत को भी वो तार सकते हैं, मगर स्त्री सती को वो समझा नहीं पाते। नहीं? स्त्रियों का मन कैसा रहता है इसके बारे में बहुत सुंदर ढंग से इस प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोगों को भी शिव जी के शरण में जाना पड़ेगा। अभी पार्वती को आगे अगले श्लोक में शिव जी किस तरह समझा रहे हैं उसका हम लोग देखेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं।